सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी, वह यात्रा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों, संघर्षों और असफलताओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ये कहानी प्रेरणा, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास पर आधारित होती है, जो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि किसी भी परिस्थिति में हार न माने। फिर चाहे आईआईटी की सक्सेस स्टोरी हो या यूपीएससी में सफलता की कहानी, नौकरी में सक्सेस हो या बिजनेस में सफलता की कहानी, अद्वितीय उदाहरण है। उनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी और दूरदृष्टि से भरा हुआ है। आइए उनकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रमुख उद्योगपति टाटा परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील की जमशेदपुर फैक्ट्री में काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम करके जमीन से जुड़े अनुभव हासिल किए। नेतृत्व और टाटा समूह का विस्तार। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा पावर जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार, और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनियों जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो उनके दूरदृष्टि और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। चुनौतीपूर्ण निर्णय और मानवीय दृष्टिकोण। रतन टाटा ने कई बड़े और चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें कई विदेशी अधिग्रहण भी शामिल हैं। उन्होंने 2007 में टाटा स्टील के जरिए ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। हालांकि उनके लिए लाभ कमाना महत्वपूर्ण था। रतन टाटा हमेशा समाज और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने परोपकार और समाज सेवा में भी बड़ा योगदान दिया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम शामिल है। रिटायरमेंट और परोपकार। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वे अब भी समूह के मानद अध्यक्ष बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने परोपकारी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। वे शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। सम्मान और विरासत। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनका नाम न केवल भारत बल्कि विश्व भर में एक नैतिक और दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में लिया जाता है। रतन टाटा की सफलता की कहानी हमें ये सिखाती है कि सही दृष्टिकोण, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। फैक्ट्स। सफलता की कहानी क्या होती है? सफलता की कहानी वह प्रेरणादायक यात्रा होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हों। सफल होने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए? दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और गलतियों से सीखने की क्षमता सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। सक्सेस स्टोरी क्यों महत्वपूर्ण होती है? सफलता की कहानियां दूसरों को प्रेरित करती है। ये दिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से पार किया जा सकता है। सफल लोगों की खासियत क्या होती है? सफल व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, लचीलापन और लगातार सीखने की क्षमता होती है। वे असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। सफलता की सबसे प्रेरणादायक कहानियां कौन सी हैं? स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी कॉम जैसी अनगिनत हस्तियों की कहानियां बेहद प्रेरणादायक मानी जाती हैं। इसके अलावा भारत में यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट समेत तमाम बड़े कंपटीशन क्रैक करने वालों की कहानियां भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। सक्सेस स्टोरी कैसे लिखें? सफलता की कहानी लिखते समय व्यक्ति के संघर्ष, असफलताओं, चुनौतियों और अंततः उसकी मेहनत से मिली सफलता को ध्यान में रखें। लिखने का अंदाज सजीव और प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। सफलता की कहानी हमें क्या सिखाती है? सफलता की कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, फिर हर सपना साकार हो सकता है। क्या कोई सफलता की गारंटी दे सकता है? कोई भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता।
लेकिन कड़ी मेहनत, सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता के अवसर बढ़ा जरूर सकते हैं। जिंदगी की कठिन है कहानी बड़ी, दिल के अरमान समझ लो मेरे सुंदरी। तुम कभी मेरे जख्मों का मरहम बनो, तुम बनो हर दुआ का असर सुंदरी। दिन को देखेंगे सब रात काली बड़ी, हर मुलाकात में एक अड़चन खड़ी। हमसे मिलना है तो आप ऐसा करो, सांझ का ही वक्त है सही सुंदरी। देखकर तुमको मन में हिलोरे उठे, आंखों में एक अनोखी चमक सी जगे। हाय तुम मेरे जीवन की वो डोर हो, टूट जाओ तो जीवन खत्म सुंदरी। इश्क मानी है रंज वो अलम देखिए, लैला को देखिए, हीर को देखिए। तुम जो कहती हो दामन छुटेगा नहीं, ये तुम्हारा वहम है परम सुंदरी। एक लड़के की कहानी है जो अपने जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहता था। उसके दादाजी ने उसे क्या सिखाया, चलिए जानते हैं। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वो लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? हेलो। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ। और वो उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वो अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज करने, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी लास्ट टाइम में आपसे मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था और उसकी जो टीनियां थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा वो पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी यह कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा तुमने ठीक कहा, जो ख्वाजा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो।